सहायक पुलिस कर्मियों के आंदोलन पर सियासत तेज हो गई है। रांची के मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन जारी है। उनसे मिलने कई बीजेपी विधायक पहुंचे। उनमें अमित मंडल, भानु प्रताप शाही, किशुन दास और इंद्रजीत महतो भी शामिल हैं। उन्होंने सहायक पुलिस कर्मियों की मांगों को सुना, उनके दर्द पर सियासी मरहम भी लगाने की कोशिश की। ये तस्वीर आप मोरहाबादी मैदान से की देख रहे हैं, जहां पर आज बीजेपी के कई विधायक पहुंचे। सहायक पुलिस कर्मियों से इन्होंने मुलाकात की और उनके जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश की। कई बीजेपी विधायक मिलने पहुंचे इन सहायक पुलिस कर्मियों से, उनके दर्द को साझा किया है। कहीं ना कहीं इस पर सियासत भी तेज हो रही है। कल इनका आंदोलन उग्र हो गया था। बैरिकेडिंग तोड़कर इन्होंने जाने की कोशिश की सीएम आवास और राजभवन, जहां पर पुलिस ने जबरदस्ती इन्हें रोका और वहां पर बात बढ़ते बढ़ते हिंसक हो गई। लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा। दोनों तरफ से कई लोग घायल हुए हैं, क्योंकि इसके बाद पत्थरबाजी भी हुई और इस आंदोलन पर अब सियासत भी होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी राकेश जुड़े में हमारे साथ, सीधे रुख करते हैं राकेश का। राकेश, सहायक पुलिस कर्मियों के आंदोलन पर सियासत होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के कई विधायक पहुंचे आज मरहम लगाने के लिए। क्या फिलहाल और जानकारी है आपके पास? देखिए आसिया, तमाम बीजेपी के जो विधायक हैं, 4 विधायक हैं, जिनमें भानु प्रताप शाही हैं, अमित मंडल हैं, इसके अलावा 2 और विधायक हैं बीजेपी के, जो अब से थोड़ी देर पहले मोरहाबादी मैदान पहुंचे हैं। और जो सहायक पुलिसकर्मी जो कल घायल हुए थे, उनसे बारी बारी से इन लोगों की मुलाकात हो रही है, एक तरीके से मरहम लगाने की कोशिश। और दूसरी बात जो इनके तरफ से कही जा रही है कि इस लड़ाई को वो आगे भी जारी रखेंगे। यानी सोमवार को जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो आप समझ सकते हैं कि सदन में इस मामले को बहुत प्रमुखता के साथ बीजेपी के ये तमाम विधायक उठाने जा रहे हैं। हमारे साथ अमित मंडल हैं। अमित जी, आपने मुलाकात की, क्या भरोसा दिया आपने, और कल की जो घटना हुई उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हम लोग यहाँ भाजपा के विधायक के तौर पर नहीं आए हैं। हम लोग यहाँ पे इनके भाई के तौर पे आए हैं, दोस्त के तौर पे आए हैं, इनके दुख दर्द को समझने आए हैं। क्योंकि जब मैं लॉ मेकर हूँ तो मेरा ये काम बनता है कि कानून को बनाना। अब इनका जो दिक्कत है कि सहायक पुलिसकर्मी स्थायी करने की मांग कर रहे हैं और जेएमएम बार बार बोल रही है कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। उसी को तो हम लोग को देखना है कि कैसे हो पाएगा। इनके क्लॉज में नियम है कि समय समय पर प्रावधानों को बदला जा सकता है, तो वो बैठ के कहाँ, सदन में ही बात होगी। ये सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उस पर लाठीचार्ज हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन इनके तो सेवा शर्त में इस बात का जिक्र है कि मैं बोल रहा हूँ कि सेवा सत्र में ये भी जिक्र है कि समय समय पर प्रावधानों को बदला जाएगा। ये तो कोई नहीं बोल रहा है, ये तो इनके नियमावली में है। और ये सरकार छुपाने की बात इसलिए कर रही है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जो भाजपा की सरकार में नियुक्तियां हुई थी वो फर्जी मारा था, वो गलत तरीके से हुआ था, पैसा लेके हुआ था। कल सुप्रिया ने ये बात टीवी पे कहा है, न्यूज़ 11 पे ही कहा है। जो सरकार की नेगेटिव माइंडसेट होगी इनको लेकर, तो वो सरकार इनके हित की बात क्या करेगी। सरकार ने जब कहा था, जब चुनाव चल रहा था, उन्होंने कहा था जितने भी स्थायी कर्मी है सबको परमानेंट कर देंगे। तो क्या ये स्थायी कर्मी इनको परमानेंट नहीं होना चाहिए? ये सरकार ने ये पहल क्यों नहीं किया फिर? नहीं, अभी किसकी सरकार है? अभी जिसकी सरकार है, सवाल तो उसी से पूछा जाएगा। और सरकार खेलना हम लोगों को बंद करना चाहिए। इन लोगों की मांग है कि इन लोगों को स्थायी है, परमानेंट करना है इन लोगों को, तो उसके लिए हम लोग क्या पहल कर सकते हैं। ये इनका जो योगदान अपराध को रोकने में रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। चाहे उग्रवाद हो, चाहे नक्सलवाद हो, सहायक पुलिसकर्मी ने एक अच्छा योगदान दिया है। जब एक संस्था ने अच्छा योगदान दिया है तो उनकी मांगों को सुनने का, समझने का भी सरकार के पास जज्बा होना चाहिए। और दुर्भाग्य की बात यह है कि एक भी सरकार का रिप्रेजेंटेटिव, मंत्री पद का कोई भी एक मंत्री यहाँ इनकी बात को सुनने नहीं आया। तो जेएमएम के एक विधायक आए थे, मंत्री पद में है वो, विधायक है, नहीं विधायक है, तो उसके बाद क्या हुआ?
आए तो थे, उसके बाद क्या हुआ? क्या वो इस चीज को सदन में उठाएंगे? क्या वो अपने सरकार के विरोध में जाके इस बात को रखेंगे? आप लोग हाउस में उठाएंगे इस मसले को? बिल्कुल, मैंने तो क्वेश्चन भी अभी रखा है, मंडे को मेरा क्वेश्चन भी है सहायक पुलिस को मिलने से पहले ही मेरा क्वेश्चन रहा है कि इनको स्थायी करना चाहिए। और निश्चित तौर पर ये भाजपा का ये एजेंडा है कि इनको इनका हक मिलना चाहिए। तो हक की लड़ाई को अब आगे ले जाने की बात देखिए आसिया की जा रही है, और सोमवार को जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो तमाम बीजेपी के लोग इस मसले को हाउस के अंदर, हाउस के बाहर बहुत तरीके से, बहुत एग्रेसिव वे में रखने की बात कह रहे हैं। तो ये लड़ाई जो है, जिस तरीके से कल जो घटनाक्रम हुई है, कल जिस तरीके से भीड़ बेकाबू हुई और उसके बाद पुलिस को बचाव के लिए थोड़ा बल प्रयोग करना पड़ा, उधर से भी बल प्रयोग हुआ और जो स्थिति बनी उसके बाद से अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। आप बीजेपी के 4 विधायक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आप कह सकती हैं आज पहुंचे हैं और लोगों से बारी बारी से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये चीज़ें हुई कैसे, और भरोसा भी दिया जा रहा है। देखिए भानु प्रताप शाही जी भी हैं। भानु जी, लगातार आप मिल रहे हैं, क्या भरोसा दिया जा रहा है और कल की घटना किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, भरोसा तो सरकार को देना था, जो भरोसा टूट गया। हम लोग विपक्ष में हैं, हम लोगों की अपनी भूमिका निभानी है। ये सरकार उग्रवाद, अपराध को रोकने वाले सहायक पुलिस को इनाम के बदला में लाठी देने का काम किया है, और ये सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जब आप किसी निर्दोष पर लाठी बरसाते हैं तो निश्चित तौर पर ईश्वर भी देखता है, और जिस बर्बरता से इन लोगों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, महिला सहायक पुलिस के ऊपर पुरुषों के द्वारा लाठी मारा गया, जवानों के ऊपर बम फेंका गया, चोट हम खुद अपने आंखों से देख करके आए हैं, महिलाओं को बाल पकड़ के खींचा गया, महिलाओं के गोद में 1 साल का बच्चा है उसको पीटा गया। तो ये काफ़ी निर्मम है, और इसका हम लोग सदन में विषय को ले जाकर के रखने का काम करें। इनकी नियुक्ति की जो शर्तें हैं वो तो आपकी सरकार ने ही तय किए थे कि 3 साल के लिए होगा। नियुक्ति की शर्तें में हर समय बदलाव की गुंजाइश होती है। 3 साल के बाद हम उसको नियमित भी कर सकते हैं, हम उसको कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। एक बार आप देखते होंगे किसी का भी संविदा पर बहाली होता है तो एक बार में नहीं हो जाता। ये सरकार उस क्लोज के बारे में मिसगाइड कर रही है लोगों को कि 3 साल के बाद हम नहीं रख सकते हैं। निश्चित तौर पर सरकार का हाथ में ये ताकत है, सरकार उसका इस्तेमाल नहीं कर रही है, बदला में इन लोगों को लाठी दे रही है। अब सरकार की उल्टी गिनती चालू हो गई है, देखिए कितना दिन सरकार चलता है। हाउस में रखेंगे कल? बिल्कुल बिल्कुल, कल तो नहीं, परसों हम लोग रखेंगे। चलिए, तो इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है राकेश, और इस मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो कई बीजेपी विधायक आज मिलने अभी पहुंचे हुए हैं सहायक पुलिस कर्मियों से। सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, हमारे सहयोगी राकेश वहां पर मौजूद थे। बीजेपी के ये विधायक वहां पर पहुंचे, उनका दर्द बांटने के लिए और सरकार को घेरने की कोशिश भी आगे इस मसले पर होगी।